इट इज़ अ टाइम टू चेंज योर हेल्थ रजीम। आप अपनी हेल्थ क्राइसिस को, सेंसिटिविटीज़ को, ओवर थिंकिंग को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप अपनी रूटीन या जर्नल एडवांटेजेस और सक्सेसेस से निकलकर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में एंट्री करने की एफर्ट्स शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मार्च का तीसरा हफ्ता है, तकरीबन 16 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इस हफ्ते निज़ाम शमसी में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें हैं जो आपके लिए न्यू तरह से ऑन होंगी, वो इस वीडियो में कुछ मिनट्स में मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। 20 मार्च को सूरज 30 दिनों के लिए आपके 6th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। इस हफ्ते से 20 तारीख से सूरज आपके लिए किन किन चीज़ों का सिग्निफिकेंट है, किन किन चीज़ों के लिए वो आपको अफादियत देगा, किन चीज़ों में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं नेचुरली, उनकी तफसील बयान करता हूँ। सन एक तो आपकी हेल्थ को नए ट्रेंड्स देगा एंड इट इज़ अ टाइम, इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, इट इज़ अ टाइम टू चेंज योर हेल्थ रजीम। आप अपनी हेल्थ क्राइसिस को, सेंसिटिविटीज़ को, ओवर थिंकिंग को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को नेचुरली रिपेयर होता हुआ देखेंगे एंड उसमें कुछ अपना भी हिस्सा डालिए। अपनी आदतों को बेहतर करने की कोशिश करिए, अपने वर्क एजेंडास को बेहतर करने की कोशिश करिए, अपने को वर्कर के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस को शेयर करिए। ये आपके लिए डेवलपमेंट की वजह बनेगी। ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज सुनिए, सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। जब भी कभी सूरज अच्छी फॉर्म में हो, ये कई जगहों पर अच्छी फॉर्म में होता है, अभी भी ये एरीज एंगल पर आया है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी फॉर्म में है बाय एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। मैंने अपने 25 साल कैरियर में इसे 25 दफ़ा देखा है आपके 6th एंगल पर ट्रांजिट करते हुए। एंड ड्यूरिंग माय कैरियर जैसे ही सूरज आपके 6th एंगल पर आता है, सो आपके अंदर वो कसक और तड़प पैदा होने लग जाती है जिसके इवज़ आप अपनी रूटीन या जर्नल एडवांटेजेस और सक्सेसेस से निकलकर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में एंट्री करने की एफर्ट्स शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। This is the right time to switch your job. This is the right time to switch your subjects. ये जो स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुफीद है, जिसकी वजह से वो अगर किसी सब्जेक्ट से ख़ाइफ हैं या उनकी समझ में नहीं आ रहा या उन्हें ये महसूस हो गया है कि फ्यूचर में ये सब्जेक्ट्स उन्हें फ़ायदा नहीं देंगे, तो अब स्विच करने के लिए ये बेहतरीन टाइम है। अमूमी तालीम वाले स्टूडेंट, अमूमी तालीम वाले स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स वो भी ग्रो करेंगे एंड हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी ग्रो करने की तरफ जा रहे हैं। सूरज का एक और फ़ायदा सुनिए, सूरज क्योंकि बेहतरीन टाइम प्रोड्यूस करता है, इसलिए आप सिर्फ कैरियर पर फोकस ना करें, आप किरदार साजी पर काम करें, आप फैमिली वेलफेयर पर काम करें, आप ट्रैवलिंग पर काम करें, आप मल्टीटास्किंग करें, डुअल सोर्स ऑफ इनकम पर काम करें, अपने आप को लाइफ में स्टेबल एंड स्मूथ रखने के लिए काम करें। ये सब चीज़ें आपको पे बैक करेंगी, आपके ये एफर्ट्स आपको पे बैक करेंगे। इसका दूसरा एडवांटेज सुने, वो इसी साल अवेलेबल है, वो हर साल अवेलेबल नहीं होता। आपके लिए 6th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर टीम वर्क. Mercury is representative of your powerful magical communication. Mercury is representative of your presence of mind. Mercury is representative of your concentration, मुस्तकिल मिजाजी या लर्निंग स्किल्स, और उसकी रेट्रोग्रेशन चल रही थी पिछले हफ्ते से, तो आपकी इन सब सलाहियतों में कुछ कमी आने के चांसेस थे। बट 20 मार्च को जब सूरज 6th एंगल पर आएगा तो मरकरी से उसकी बहुत दोस्ती है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ट्रबल नहीं दे पाएगी बिकॉज ऑफ सन सपोर्ट। So you will be again strong in your communication, in your magical words, in your planning, in your accuracy, in your public image, in your learning skills and even in your new plans, creative plans, researches, इन सब में ग्रो कर जाएंगे। दूसरा फ़ायदा जो इस साल इस हफ्ते आपको सूरज के 6th एंगल पर आने से अवेलेबल है, वो वीनस की रेट्रोग्रेशन की रिकवरी है। वीनस इज़ आल्सो रेट्रोग्रेड ऑन द सेम एंगल
सो उसकी वजह से होना क्या था, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर वन ऑन वन रिलेशंस, कमिटमेंट्स, फीलिंग्स एंड प्लेजर्स, वो डाउन जा रहा था बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। वो भी रिकवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सन, एंड अगेन यू फील सम वार्म इमोशन, सम पावरफुल कमिटमेंट्स एंड इरादों की मजबूती। सो ये उसके अदरवाइज एडवांटेजेस थे। सोलर सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, पूरा सोलर सिस्टम कहते ही निज़ाम शमसी को है, सूरज के निज़ाम को। जब सूरज ही अच्छा हो जाए तो उसकी बुनियाद पर ज़िंदगी के कई शोबे कुदरती अच्छे होने लगते हैं स्कॉर्पियोज। इनमें से एक और शोबा है जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगा, दैट इज़ योर नेचर, दैट इज़ योर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, दैट इज़ योर powerful vision for the future security, for the family future securities, for your missions of life। ये डेली मिशंस वाला काम नहीं, जो ज़िंदगी में आपने करना है उसके लिए भी सन की सपोर्ट आपको फेवर करेगी। एंड योर मार्स, योर रूलिंग प्लैनेट, is in very good form, that is on 9th angle, and by rules of astrology अगर मार्स अच्छे एंगल पर हो तो आपकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, आपका फैमिली के पास आना या फैमिली का आपके पास जाना, या आपका किसी मकसद के तहत सफ़र लंबे टाइम के लिए इख्तियार करना, या आपकी इमिग्रेशन साइड या आपकी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस, वो भी आपके लिए फेवरेबल होने के चांसेस है। मार्स की सपोर्ट की वजह से आप कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत भी रखते हैं, ऑल टाइप ऑफ कंपटीशंस, चाहे वो फ्रेंडली कंपटीशंस हों लाइक खेल खिलाड़ी उस तरह के, चाहे वो फाइनेंशियल कंपटीशंस हों लाइक आपको अपने कंपटीटर से आगे निकलना है, चाहे वो अदरवाइज कंपटीशंस हों लाइक मुकदमा है कोई या उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। एंड इवन आपकी हेल्थ क्राइसिस जिनकी वजह से आप उनसे रोज़ लड़ते हैं अपनी हेल्थ ट्रबल से, एंड आपकी बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट होती हैं, वो भी रिकवर होने के चांसेस हैं। आखिरी चीज़ आपके लिए जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर एक्सपीरियंसेस। सो आपका इस हफ्ते से टूल ऑफ सक्सेस आपके इरादों की मजबूती और आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ये दोनों चीज़ें मर्ज होकर आपके लिए बड़ी कामयाबियों की वजह बनेंगी। जो लोग इस वक्त अपनी एबिलिटीज़ को एंड इस प्लानिटरी सपोर्ट को, अल्लाह ताला की इस नेमत को, निज़ाम शमसी के इस फ्यूल को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की। दे आर गोइंग गुड, स्पेशली इन द रमज़ान सीजन एंड इन 3rd week of March। बट ऐसे स्कॉर्पियोज जो वक्त बहार होने के बावजूद, फेवर ऑफ नेचर, टाइम, बिहेवियर पॉजिटिव होने के बावजूद अपने आप को लिंगर ऑन देखें, क्रॉलिंग कर रहे हों, बहुत ही रेंगने वाले सक्सेस स्पीड हो उनको चाहिए कि वो इस सेक्टर को आर्टिफिशियली रिपेयर करने की कोशिश करें। आर्टिफिशियली रिपेयरिंग में जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑब्जर्व किया उसमें बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। एक है स्पिरिचुअल रेमेडी, दैट इज़ सूरह शम्स 5 times in a day, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान सीज़न, और फिर वो ताक रातें आएंगी, दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज for high achievements, that is a package for your spiritual growth, उसमें ज़रूर कंसीडर करें। एंड साथ में बीइंग स्कॉर्पियो आपके पास 2 ऑप्शन हैं स्टोन थेरेपी के लिए, दैट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग, एंड दैट आर्ट ऑफ हीलिंग इज कॉल्ड एज जेमोलॉजिक्स, इन शॉर्ट वे जिमोलॉजी कहते हैं उसको। सो जिमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू गो विद द रूबी और अ ब्लू सफ़ायर स्टोन, ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी केमिस्ट्री, जिनकी रेडिएशंस स्कॉर्पियो नेचर को बूस्ट अप करती है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेड 1 या प्रीमियम क्वालिटी का रूबी या ब्लू सफ़ायर 10 कैरेट वज़न में पहने तो वो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ को पॉलिश करने, रिफ्रेश करने में मदद देगा। स्टोन बाय करना हमेशा ही एक टास्क रहा है स्कॉर्पियोज, एंड हमने देखा बहुत सारे लोग जेन्युइन स्टोन हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। वो लोगों पर बिलीव कर लेते हैं या लोगों के पास ऐसे स्टोन्स मुयस्सर हैं जिनको वो बड़े आराम से नेचुरल कह के आप तक पहुंचा देते हैं।
बट ऑब्जर्व ये किया गया है कि 90% स्टोन्स लैब क्रिएटेड होते हैं। लोग उनकी ब्यूटी देखकर, उनका कलर स्कीम देखकर उन्हें बाय कर लेते हैं, बट क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते इसलिए वो रेडिएशन, रिफ्लेक्शंस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्रिएट नहीं करते, एंड फिर उससे हीलिंग जो पर्पसेस हैं वो फुलफिल नहीं होते। लिहाजा कोशिश करें कि नेचुरल स्टोन्स पहने। एस्ट्रोजेम्स ने नेचुरल स्टोन्स अवेलेबिलिटी के लिए दुनिया भर के हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी से लगाव है एंड वो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, उनके लिए अपना एक स्टोर नेचुरल स्टोन्स पर मबनी बनाया और कलेक्शन इकट्ठी की दुनिया से, जहाँ जहाँ से अच्छी माइनिंग हो रही है, एंड उस कलेक्शन की लिस्ट अपने स्टोर पर मुयस्सर कर दी है। जो लोग भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स बाय करना चाहें वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। दुनिया के किसी भी कोने से आप स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं एंड कुछ ही दिनों में वो आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा इन माई सुपरविजन। आखिरी बात, ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, डेवलपमेंट आएंगी, चेंजेस आएंगी, पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन फिर 29 तारीख को सूरज को ग्रहण भी होना है, उससे कुछ ठहराव आएगा, कुछ स्लो चीज़ें होंगी। वो तफसील क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को 20 मार्च से ही ग्रैब करने की कोशिश करिए ताकि आप जल्दी 29 मार्च से पहले ही अपने आप को स्टेबल कर जाएं, एंड फिर उसमें रमज़ान भी अपना किरदार बहुत अच्छे अंदाज से आपको प्रोड्यूस करके देगा विद द ब्लेसिंग्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में इस हफ्ते होने वाली चेंजेस, अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल प्लानिटरी एक्शंस, अल्लाह ताला की नेमतें, वो सब तफसील से बयान किया। उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह ताला के इस निज़ाम से आने वाले फ्यूल्स को आप समझे होंगे। अगर इस दी हुई नॉलेज से आपको इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हम मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।